कल बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो चलते सत्र में सभी माननीय विधायकों को बोलने का अधिकार होता है। जाकर ये लोकतंत्र का मंदिर है बिहार विधानसभा, सभी दलों के नेताओं को बोलने का अधिकार जाकर के। इसी क्रम में जब कई विधेयक आए थे, उसमें दो महत्वपूर्ण विधेयक थे। वो था सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के संबंध में था जाकर, दूसरा था सरकारी विद्यालयों में नामांकन में दायरा बढ़ाने का था जाकर। उसी को पेश किया गया था, उसी में हम सबको बोलने का मौका मिला। लेकिन जीतन राम मांझी जी को मौका नहीं दिया बोलने का। हम आसन से कहा, अध्यक्ष महोदय मांझी जी हम हिंदुस्तान पार्टी के हैं, जाकर को बोलने का मौका दिया जाएगा। तब उन्होंने मौका दे दिया बोलने का। जब बोलने लगे माननीय मांझी जी जाकर के और बातों को रखने लगे कि संबंध में जाकर के, उस पर मुख्यमंत्री बरस गए एकदम। मतलब उनके साथ जिस तरह व्यवहार किया जाकर के, वो हम समझते हैं लंदन में 50 साल से राजनीति में तो ऐसा विधान नहीं करता। मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद पर है जाकर तुम काम करने लगे, क्या बताएगा इसको, क्या समझ है जाकर के। तो हम मुख्यमंत्री बना गलती कर दिया, राज्यपाल बनने के चलते भाजपा में चला गया करके, इसको निकालो। मैंने इस तरह से आप शब्द अपमानित अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाकर के, और ऐसा भड़के कि हम लोग उम्मीद रही थी। और सत्ताधारी पार्टी के मंत्री को रोक रहे थे, तो भी एकदम बरसने लगे, लगातार बोलते रहे। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने कहा माफ़ी मांगे जाकर, और मांझी जी को बोलने दीजिए। हमने कहा अध्यक्ष को, आज मिलने गए, शिष्टमंडल हम मिलने गए थे, और माननीय अध्यक्ष महोदय से मिला हमें विधानसभा से, और कहा कि आप कस्टोडियन है विधानसभा, और आपके विधानमंत्री को बोल नहीं सकता है। आप मांझी जी को अनुमति दिए थे बोलने के लिए, बोल रहे थे। आप मुख्यमंत्री को तो बोलने की अनुमति दिए नहीं थे, फिर वो कैसे खड़े हो गए जाकर के। उन्होंने एक तरह से मैंने लोकतंत्र का हनन करने का काम किया, और जिस तरह बोलने लगे, हम कहा भाई अब एक ही रास्ता है, हाउस चले, हमारी पार्टी चाहती विधानसभा चले, लेकिन पहले मुख्यमंत्री सदन में आए और माफ़ी मांगे। आज सदन में आए नहीं, और हमने कहा कि सदन में नहीं आप बुलवाइए उनको। दूसरा हमने कहा कि मांझी जी को अपनी बातों को रखने दीजिए। जब उन्होंने तैयार नहीं हुए, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया जाकर, हम लोग बहिष्कार करके बाहर जाकर के आए। और ये लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है। वहाँ हम राज्यपाल महोदय बिहार से बाहर के दौरे पर 4 दिन के लिए वो आने वाले हैं। 4 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल, माननीय विधायकों का, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के पदाधिकारी का, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय विजय सिन्हा जी की अगुवाई में, हरीश जी की अगुवाई में हम सब जाएंगे महामहिम के पास, और हम मांग करेंगे कि नीतीश कुमार डिरेल हो गया। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसकी इलाज करने की जरूरत जाकर के तो व्यवहार कर रहे हैं। अभी चौथा कृषि रोड मैप जब पेश किया जा रहा था, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर आई थी जाकर के, और उन्होंने उनसे कहने लगे, अरे तो मेरे पास आते थे, काम कराते थे आकर। हाल में अशोक चौधरी के पिताजी का जयंती था, अब माला पहनाना उनके पिताजी को वहाँ जाकर के मूर्ति को, इन पर फूल छिटने लगे। और हाल में घटना महिलाओं के बारे में कितनी 7 तारीख उन्होंने किया सभी रिपोर्ट में, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जाकर के, उससे पूरा देश और बिहार लकी संसार हुआ करके। तो इस तरह का इनका जो बयान है, हम लोग मांग कर रहे हैं जाकर के, जिनको मेंटल डिजीज हो गए हैं, मानसिक संतुलन खो गए हैं जाकर के, इसकी जांच होनी चाहिए जाकर के। हम ज्ञापन देने जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को, जरूर पड़े तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के डिसीजन लेकर जाएंगे, और मांग करेंगे कि सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है, सरकार को बर्खास्त कीजिए। सर, नीरज कुमार का बयान है कि हम लोग दलितों का अपमान नहीं किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों की अपमान किया है। जिस प्रकार संसद भवन में भी जो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से भी नहीं कराए लोग, बहुत सी बातें उन्होंने बोली। देखिए, वो तो केंद्र का मामला है। बिहार में मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, बातें कही है, जो आप देखा है चैनल पर, आप लोगों ने, पूरा दुनिया ने देखा जाकर के है। 7 तारीख को सर्वे रिपोर्ट के दौर में मुख्यमंत्री ने भाषण में महिलाओं के प्रति टिप्पणी की जाकर के, पूरा बिहार में देश से बदनामी हमारी हुई जाकर के, माफ़ी भी मांगा उन्होंने, गलती स्वीकार किया उन्होंने, अपने मान के चलो भाई गलती स्वीकार कर लिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने समर्थन किया कि नहीं सही उन्होंने कहा है, उससे ज्ञान बता रहे थे जाकर, ज्ञान बांट रहे थे, हम प्रोटेस्ट किया, नहीं गलत हुआ जाकर के। फिर कल मतलब एक महादलित अनुसूचित जाति परिवार का बिहार में मुख्यमंत्री रहा हो, 8 बार विधायक रहा हो, जीतन राम मांझी जी का लंबा अनुभव जाकर के बोल रहे थे, स्पीकर की अनुमति से बोल रहे थे, अपने मत नहीं बोल रहे थे, समय दिया था, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, आरक्षण के बारे में जो बातें जो आ रही थी जाकर के। लेकिन मुख्यमंत्री एकदम भड़क गए, अब भड़क करके जिस तरह से बोलने लगे जाकर के, तो हम लोग अवाक रह गए कि क्या बोले, तुम ताम बैठो, ये क्या बोलेगा, ये तो मतलब जाकर के तो मुख्यमंत्री बना के हमने गलती किया जाकर के है, तो समझ में आता है जाकर के, ये तो गवर्नर बनने के लिए भाजपा का चक्कर लगा रहा है। ऐसी भद्दी भद्दी बातें करने लगे तो हम लोग विरोध किया। सर, ये विधानसभा की स्थिति अभी ये दिख रहा है, तो बिहार की स्थिति आगे 1-2 साल में कैसा होने वाला है? बहुत दुखद है, और मुझे जानकारी मिली जनता दल के जो माननीय विधायक और 2 फाड़ हो गया। एक ग्रुप उनका समर्थन कर रहा है, एक ग्रुप चाह रहा है कि भाजपा के साथ। तो कल स्थिति ऐसी बन सकती है कि जदयू का टूट सकता है, सरकार भी सकती है। जदयू को लोग बड़ी संख्या में, उन नेता और उनका जो कार्यकर्ता है, उनके माननीय विधायक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। एक बड़ी साजिश चलाई जा रही है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए जाकर कि अचानक जब हमारे साथ मुख्यमंत्री थे,
तो अच्छा स्वभाव था, अच्छा व्यवहार था। जब गए लालू जी के साथ, उनका स्वभाव बिगड़ गया है, व्यवहार बिगड़ गया है, तो जरूर मामला गंभीर है। इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की हम मांग करते हैं कि क्या वजह कि उधर चले जाने के बाद उनका मिजाज बदल गया है। जो हमारे साथ थे ढंग से रह रहे थे, सारी बातों को जांच के मांग करते जा करते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अनुशंसा हम लोग करेंगे भाई महामहिम से कि आप सीधे इनको अनुशंसा कीजिए, भारत सरकार को, केंद्र को, राष्ट्रपति महोदया को, इस सरकार में रहने लायक है नहीं, तो रिजाइन करें, सरकार बर्खास्त हो। और जदयू के लोग चाहते हैं कि छुटकारा मिले आरजेडी से। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में एकदम क्लीन स्वीप मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया 10 वर्षों में, देश की तस्वीर बदल गई है। 10 वर्षों का इतिहास भारत का स्वर्णिम इतिहास है। माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को ऐसा आगे ले गए हैं, पूरी दुनिया में डंगा बज रहा है, पूरी प्रशंसा हो रही है। उम्मीद क्या है और सर? बिहार के अक्षरा अनुसूचित जाति के लोग, तमाम बिहारवासी चाहते हैं फिर से केंद्र मोदी जी की सरकार बने जा करके। और मुझे फक्र से बात का समाज के हर वर्गों का समर्थन मिलेगा और बिहार में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए विजयी होगा। इनका खाता खोलने वाला नहीं जा करके है। आप याद हो 14 में 30 जब लड़े थे, 2 सीट पर आउट हो गया था। ऑलरेडी जीरो पर आउट हुआ था पिछले बार, वही समय तो आने वाले समय में तो जनता पर भरोसा है, लोकतंत्र मुझे आस्था है। बिहार की जनता इनको सबक सिखा करके वोट के माध्यम से इनको जवाब देने का काम करेगी। 24 में दम बीजेपी की सरकार भी केंद्र में बनेगी और 25 में आने वाले समय में कमल बिहार में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में।